मित्रों, वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव की आंखें नम हो गईं। जीत की खुशी के बीच जब उन्होंने भावुक होकर रोहित शर्मा को भगवान जैसा बताते हुए एक बड़ा खुलासा किया तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। जी हां मित्रों, आज भारतीय टीम ने कोलकाता के मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को मात दी और सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी भावुक नजर आए और मैच के बाद रोहित शर्मा को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिसने कोच गंभीर समेत पूरी भारतीय टीम को चौंका दिया। तो मित्रों, आखिर सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा? उनके इस चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप भी भारत की इस शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि साहस, दबाव और जवाबी हमलों की असली परीक्षा बन गया। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था और हर गेंद पर दर्शकों की आवाज आसमान छू रही थी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत से ही साफ हो गया कि यह फैसला आसान साबित नहीं होने वाला। वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप और रोस्टन चेस ने संयम और आत्मविश्वास के साथ पारी की नींव रखी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई लाइन पकड़ी, पर जैसे ही हल्की सी चूक हुई, कैरेबियाई बल्लेबाजों ने उसे मौके में बदल दिया। बीच में एक रनआउट का सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल गया, जिसने दबाव को और बढ़ा दिया। 5वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह ने आक्रमण संभाला तो लगा कि मैच का रुख बदल जाएगा। उनकी तेज बाउंसर पर हवा में उठा कैच अगर लपक लिया जाता तो कहानी अलग हो सकती थी, मगर किस्मत उस पल मेहमान टीम के साथ खड़ी दिखी। मध्य ओवरों में भारतीय स्पिनरों ने रफ्तार थामने की कोशिश की, लेकिन होप और चेस ने जोखिम उठाते हुए स्वीप और बड़े शॉट्स से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। 9वें ओवर के बाद मुकाबला पूरी तरह संतुलन पर था। तभी मिस्ट्री स्पिन ने असर दिखाया और होप का विकेट गिरा। लगा कि भारत वापसी कर चुका है, लेकिन क्रीज पर आए शिमरॉन हेटमायर ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए कुछ ही गेंदों में मैच की दिशा बदलने की कोशिश की। यहीं पर बुमराह का दूसरा स्पेल निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने पहले हेटमायर को चकमा दिया और फिर चेस को धीमी गेंद पर फंसाकर भारत को बड़ी राहत दी। 12 ओवर के बाद स्कोर नियंत्रित नजर आने लगा और स्टेडियम में उम्मीदें फिर से जाग उठीं। मगर टी20 क्रिकेट की यही खूबी है, एक ओवर सब कुछ बदल सकता है। अंतिम 8 ओवरों में रोमन पॉवेल और जेसन होल्डर ने संयम छोड़ पूरी ताकत से हमला बोला। 16वां ओवर निर्णायक मोड़ बन गया, जब तेज गेंदबाजी की मामूली चूक पर लगातार बड़े शॉट्स निकले और रणगति अचानक उछल गई। इसके बाद हर ओवर में बाउंड्री आई। भारतीय टीम ने फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन लय हाथ से फिसल चुकी थी। एक अहम कैच भी छूटा जिसने दबाव को दोगुना कर दिया। अंतिम ओवरों में होल्डर और पॉवेल ने ताकत और धैर्य का मिश्रण दिखाते हुए गेंद को बार बार सीमा रेखा के पार भेजा। 20 ओवर पूरे होने तक वेस्टइंडीज 195 रन बना चुका था। एक चुनौतीपूर्ण और मनोवैज्ञानिक बढ़त देने वाला स्कोर। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगे। रन रफ्तार संभालने की कोशिश हुई, लेकिन दबाव साफ झलक रहा था। यह मुकाबला सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं था, बल्कि छूटे मौकों, डेथ ओवर की रणनीति और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा था। अब सबकी निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान पर टिक गईं। क्या वे फील्डिंग की चूकों को टर्निंग पॉइंट मानेंगे या अंतिम ओवरों की गेंदबाजी पर खुलकर बात करेंगे? इतना तय है कि ईडन गार्डन्स की यह रात लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों की स्मृति में दर्ज रहेगी। लेकिन आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा सूर्यकुमार यादव ने। सबसे पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बेहद शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा कि वेस्टइंडीज जैसी मजबूत और अनुभवी टीम को हराकर फाइनल में पहुंचना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। यह सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में दिखाए गए जज्बे, मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद
कई लोगों को लगने लगा था कि शायद इस बार भारतीय टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी, लेकिन टीम के भीतर ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं था। ड्रेसिंग रूम में हर खिलाड़ी को अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था और सभी जानते थे कि एक जीत सब कुछ बदल सकती है। सूर्य कुमार ने बताया कि उस हार ने टीम को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। खिलाड़ियों ने बैठकर अपनी गलतियों पर चर्चा की, रणनीतियों में सुधार किया और मैदान पर उतरते समय केवल एक ही लक्ष्य रखा, वापसी करना और दमदार तरीके से करना। उन्होंने आगे कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा दी। उस मुकाबले के बाद खिलाड़ियों को यह महसूस होने लगा कि अगर हम अपनी योजना के अनुसार खेलें तो किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। सूर्य कुमार ने यह भी कहा कि अब टीम के लगभग सभी खिलाड़ी फॉर्म में लौट आए हैं, जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में सफलता के लिए सबसे अहम बात होती है। जब बल्लेबाज रन बना रहे हों, गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हों और फील्डिंग में जोश दिख रहा हो, तो टीम का मनोबल अपने आप ऊंचा हो जाता है। उन्होंने साफ कहा कि यह जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि पूरे दल की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भावुक होते हुए रोहित शर्मा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ इस अहम मुकाबले से पहले उनकी मुलाकात रोहित भैया से हुई थी। उस बातचीत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि रोहित भैया ने उनसे बहुत सरल लेकिन गहरी बात कही थी। सूर्या, पूरे देश की उम्मीदें तुम पर टिकी हैं, इसलिए हर फैसला सोच समझकर लेना और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरना। सूर्य कुमार ने कहा कि ये शब्द उनके दिल को छू गए और उन्होंने उसी सलाह को अपने खेल में उतारने की कोशिश की। मैदान पर उतरते समय उन्होंने किसी दबाव के बारे में नहीं सोचा, बल्कि केवल अपनी जिम्मेदारी को याद रखा। उनका मानना है कि जब वरिष्ठ खिलाड़ी इस तरह विश्वास जताते हैं तो युवा खिलाड़ियों को भीतर से एक अलग ताकत मिलती है। अंत में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अगर सब कुछ इसी तरह सही दिशा में चलता रहा तो विश्व कप की ट्रॉफी अब ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आगे का सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। सेमीफाइनल और फाइनल जैसे मुकाबलों में छोटी छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं और अब चुनौतियां पहले से कहीं अधिक बड़ी होंगी। लेकिन उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि भारतीय टीम हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं, टीम के भीतर सकारात्मक माहौल है और हर कोई देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रतिबद्ध है। सूर्य कुमार ने अंत में यही संदेश दिया कि टीम का लक्ष्य केवल जीत हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसा प्रदर्शन करना है जिस पर पूरा देश गर्व कर सके। लेकिन मित्रों, आप भारत की इस शानदार जीत को 700 में से कितने अंक देना चाहेंगे? क्या यह प्रदर्शन आपके लिए पूरे 700 में 700 के बराबर था, या फिर आपको लगता है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश बाकी है? अपनी राय खुलकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी असली ताकत है।